अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सोहबत इल्म में। उलमाए कराम इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज डॉक्टर मोहम्मद उमैर सिद्दीकी साहब हमारे साथ नहीं हैं, इस्लामाबाद गए। चूँकि इस्लामिक काउंसिल से उनका ताल्लुक़ है तो एक केस लगा हुआ है उस सिलसिले में। ये भी साथ में ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ती है, लेकिन हमारे बाकी जो पैनल है वो यहाँ पे मौजूद है। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज जब मैंने बात शुरू की तो हमने ये कहा था कि आज जो जुल्म और बर्बरियत है उस पे हम बात करेंगे। तो सादा अल्फाज में मोहम्मदी साहब, अगर हम जुल्म की बात करते हैं तो जुल्म है क्या, क्यों इसे जुल्म कहा गया है? जुल्म असल में तारीकी है, जुल्म लाइल्मी है, जुल्म कजी है, कमफामी है, जुल्म अंधेरा है। और इसीलिए हदीस शरीफ में आया है कि जुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़यामा, के मुजरिम के लिए, ज़ालिम के लिए उसका जुल्म क़यामत के अंधेरों में मज़ीद अंधेरों का इजाफ़ा कर देगा। जुल्म की अगर आप लफ्ज़ी तारीफ़ करें तो जुल्म ज़्यादती को कहते हैं, किसी का हक़ मारने को कहते हैं, किसी पर किसी के साथ बुरा सलूक करने को कहते हैं। और जुल्म की अगर आप लुग़वी तारीफ़ देखें, इस्तिलाही तारीफ़ के एतबार से, तो फरमाया गया है कि किसी शय को उसके असल मकाम पर न रखना असल में जुल्म है। इसीलिए उलमा ने जुल्म की 3 किस्में की हैं, और उसमें सबसे पहला जो जुल्म है उसे शिरक को करार दिया है। जैसे कि कुरान करीम खुद फरमाता है सूरह लुक़मान में कि इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा अगर कोई जुल्म है कायनात में तो वो शिरक है। यानी अल्लाह ताला का जो मकाम है आप उसे उस मकाम से उतार कर मखलूक के मकाम पर ले आएँ, या नाउज़ुबिल्लाह मखलूक को आप खालिक के मकाम पर पहुँचा दें, ये सबसे बड़ा जुल्म है। फिर दूसरा जुल्म यह है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हुकूक़ हैं उन्हें अदा करने में कतराएँ। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए उन अहकामात को पूरा, जैसे गुनाह कहते हैं, गुनाह कबीरा हैं, गुनाह सगीरा हैं। अच्छा, इनके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे तो इन्हें माफ़ कर सकता है। शिर्क को अलबत्ता अगर तौबा किए बगैर कोई मर जाए तो कभी भी वो माफ़ नहीं होगा। अलबत्ता ये जो गुनाह हैं जिन्हें हम हुकूकुल्लाह से ताबीर करते हैं, जो जुल्म की ताबीर में आते हैं, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे। तीसरी किस्म उन मज़ालिम की है जो इंसान इंसान पे करता है। हदीस शरीफ में आता है, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है और तुम्हारे माबैन भी जुल्म को हराम कर दिया, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जुल्म और ज़्यादती का दौरा था, और जितना बड़ा कोई जालिम होता उतना ही बड़ा उसे बहादुर समझा जाता था। यानी माइट इज़ राइट का कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आज भी बहुत सी जगहों पर चल रहा है। और मैंने एक दफ़ा आप ही की महफिल में अर्ज़ किया था कि हर शख्स अपने मदार में फ़िरौन बना हुआ है, जिसका जितना इख्तियार है, जितनी कुदरत है, वो चाहता है कि बस वो किसी को माफ़ न करे, जुल्म करे, बदला ले, और बदले में भी ज़्यादती का मुर्तकिब हो जाए। तो जो तीसरी किस्म हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ है वो बहुत ही संगीन किस्म की है, जिसके बारे में आता है कि उस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तर इख्तियार रखने के बावजूद भी मामला उन दोनों के दरमियान रख देता है कि तुम जो जालिम है और तुम जो मज़लूम हो आपस में मामले को निपटाओ। अगर तुमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और सुलह सफ़ाई कर ली तो फ़बेहा, वरना मैं इस मामले में माफ़ नहीं करूँगा। हत्ता कि एक मकरूज़ जो किसी का कर्ज़ लेकर फ़ौत हो गया और कर्ज़ अदा नहीं कर सका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया जाता तो आप फरमाते हल अलैहि दैन, क्या इस पर कोई कर्ज़ है? कहा जाता है कि रसूलुल्लाह कर्ज़ नहीं है, तो आप उसका जनाजा पढ़ा देते। और आप जैसी हस्ती जनाजा पढ़ाए तो उसकी नसीबों के क्या कहने होते। कभी ऐसा भी होता कि आप फरमाते कोई इस पर कर्ज़ है तो कहा जाता जी हाँ कर्ज़ है। फरमाते कि कोई अदा करने वाला है तो कहा जाता नहीं, अदा नहीं, इसके पास माल भी नहीं कि अदा किया जाए। तो आप फिर पीछे हट जाते और फरमाते तुम अपने भाई का जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मोहम्मद साहब रुकिएगा, कॉल ले लें फिर ड्रॉप हो जाती है वरना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सफर भाई? मैं ठीक हूँ सीमा जी, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जुल्म तो हर इंसान को पता है कि जुल्म क्या है। ठीक। पाकिस्तान में जुल्म जो है ना, वो इस वक्त सबसे बड़ा ये महंगाई का, जिस किस्म की महंगाई जुल्म हो रही है, तो वो एक मिडिल क्लास के लिए जुल्म है, क्योंकि गरीब तो फिर मांग लेता है, अमीर खरीद लेता है। जो हम सफेद पोश लोग हैं ना, हमारे साथ बड़ा जुल्म है कि ना हम मांग सकते हैं और ना हम खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी जालिम जो है वो हुकूमत है, वो इस तरह से कि उन्होंने हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसके से आंखें बंद की हैं। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर दी हैं कि शायद हम आंख बंद करेंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेवरी अगर गवर्नमेंट जो है वो दे
मतलब कोई इनिशिएटिव ले तो जिसकी वजह से ये महंगाई कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि एक जगह पे तरबूज 200 रुपए का बिक रहा है और एक जगह पे 100 का बिक रहा है, लेकिन 200 वाला भी ये कह रहा है कि मंडी से महंगा आया और 100 वाला भी मंडी से महंगे की बात कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है। लेकिन इसके साथ मेरा एक और सवाल है, और वो सवाल ये है मौलवी साहब से कि ज़कात का हकदार कौन होता है। जैसे कि मेरे एक जानने वाले, मेरे शौहर की खाला के बेटे, ठीक है, वो उनका अपना जाती घर है और उनकी एज 44 है, 3 उनके बच्चे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, लिटरली वो इतने परेशान है कि कोई नहीं। लेकिन हर कोई ये कहता है कि उनको ज़कात नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका अपना घर है। वो अपना घर अगर बेच देते हैं, उनकी 17 साल की जवान बेटी है, तो अगर वो अपना सैयद घर हैं वो बेच लोग। देते हैं तो वो कहाँ जाए। बहन तो बहन सीमा तो जी, मेरा ये सीमा सवाल जी, है कि बस सीमा क्या जी, उनको सीमा जी जी जी, सुन भी लो, साड़ी भी सुन लो। जी जी जी, मैं कह रहा था, वो ऐसा लग रहा था याद किया हुआ बहन ने, वो मैं ये कह रहा था, सैयद तो नहीं है वो लोग? नहीं नहीं सैयद नहीं है, अच्छा बस ठीक बलोच है, है, ये मैंने हिंदी है। पूछना मेरे लिए ज़रूरी था ना, आसान हो जाएगा जी जवाब जी आपको जी देना। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखें, पहली जो बात है, मैं उसका एक मैं जवाब दे देता हूँ, बाकी जो आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया उसका जवाब हमारे उलमा कराम दे देंगे। आपने जो बात की है सियासत की या सियासतदानों की या हुकूमत की, पिछले आपके सामने है, पिछले 2.5 साल से हम स्टेबल कंडीशन में नहीं थे। सो स्टेबल कंडीशन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई हुकूमत जो है उस पर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम धरा जाए कि जी महंगाई की वजह से सारा कुछ हो रहा है। जो हुकूमत ने पीडीएम बना के जो हुकूमत गिराई, वो इसी वजह से कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, वही मेन कार्ड था जो चला गया। अब उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, स्टेबल नहीं रही हुकूमत के कोई फिक्स हो कि हाँ 5 साल के लिए हुकूमत रहेगी, ताकि कोई पूरा मंसूबा जो है उस पर काम हो सके। तो अब अल्लाह करे हुकूमत बनी है पाकिस्तान में, अल्लाह पाक उनको भी अक्ल दे, हमें भी इतना शऊर दे कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी मेरी बहन का एक सवाल था कि वो जो साहब हैं उन पे ज़कात जायज़ है कि नहीं है, वो काम नहीं है उनके पास कोई। उन्होंने खातून का जिक्र किया कि खातून है, उनके बाद मकान तो है, अलबत्ता एक तो कोई ज़राए आमदन नहीं है, बच्चे हैं, एक बेटी है 17 साल की और 2 बच्चे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं है। तो देखिए, मकान तो इंसानी ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरत है, ताहम अगर वो उस दर्जे में आते हैं जिसे कुरान ने कहा है लिल फ़ुक़ारा, यानी अगर वो फ़कीरी के मकाम पर आते हैं कि खाने को कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना सोना काम है, नहीं है। ना सोना है, ना चांदी है, काम तो नहीं है, लेकिन अगर सोना उनके पास है जो निसाब को पहुंचता है, या 52 तोला चांदी उनकी रकम के मुताबिक बक़दर रकम मौजूद है, तो फिर तो वो ख़ुद ज़कात देने वालों में शामिल होंगे। तो होना ही चाहिए कि कोई ना कोई छोटा सा कारोबार या कोई ना कोई ऐसा छोटा सा स्मॉल जो बिज़नेस होता है, या घर के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री लगती है, कोई ना कोई सबील निकालनी चाहिए, क्योंकि ज़कात बहरहाल वो मैल है इंसान के माल का, तो कोई महमूद चीज़ नहीं है उसका लेना, ताहम देना बहुत पसंदीदा है। अलबत्ता ये कि अगर वो मिस्कीन के दर्जे में आते हैं कि इतना तो है उनके पास कि उनका गुजारा बमुश्किल हो रहा है, तो भी वो ज़कात वसूल कर सकते हैं। ताहम जिन लोगों ने ये सोचा है कि इनके पास मकान है तो ये ज़कात नहीं ले सकते, उनका दुरुस्त नज़रिया नहीं है। मकान तो ज़ाहिर बात है बुनियादी ज़रूरत है, तो अगर वो मकान नहीं होगा तो कहाँ रोड पर रहेंगे, कहाँ जवाब रहेंगे। साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से?